हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जब से आपके एनवीएस के फॉर्म आए हैं तब से एक डाउट जो हर स्टूडेंट के दिमाग में है वो है एग्जाम डेट से रिलेटेड। और वो डाउट इसलिए भी है क्योंकि ये खबर आप सभी को पता है कि जो ईएमआरएस के न्यू सेशंस आएंगे आपके अप्रैल मई में, तब तक आपके इन सभी पोस्ट के लिए जो ज्वाइनिंग है वो प्रस्तावित है। तो उस हिसाब से जो आपके टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम में आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के ऊपर। लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और संजीवनी बैच लैब अटेंडेंट वाले बच्चों के लिए टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए है 699 में 700 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा। सुरक्षा बैच, हॉस्टल वार्डन, ये प्रीमियम बैच है हमारा। जबरदस्त कंटेंट इसमें आपको मिलने वाला है। साथ साथ में अवतार जो बैच है वो जेएसए वाले बच्चों के लिए है, 599 में है। और ये सारी चीजें आपको एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपना ऐप है, ऐसा लोगो है, मिल जाएगी। ये मेरे नंबर हैं, आपके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो इन चीज के ऊपर। चलो जी, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। फॉर्म की डेट आपको पता है 19 सितंबर से 23 अक्टूबर है। अगर आपने सबसे पहले फॉर्म नहीं लगाया है तो अभी सबसे आपका जो पहला काम है वो है फॉर्म लगाना। अपना फॉर्म अप्लाई करो, 23 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, ये मान के चलो दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। वो लास्ट तक भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, ठीक है। आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि कारण मैं बता चुका हूं। न्यू जो सेशन स्टार्ट होंगे तब तक आपकी डीवी का काम और आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो उस समय अप्रैल मई में चल रही होगी। तो इस अप्रैल मई से पहले पहले टीयर 1 का एग्जाम होना है, साथ साथ में आपका टीयर 2 का भी एग्जाम होना है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपका जो टीयर 2 का एग्जाम है वो मार्च तक आपका हो जाए। ज्यादा समय आपको टीयर 2 के लिए नहीं मिलेगा। और टीयर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही आपके ये फॉर्म बंद होंगे, कब, 23 अक्टूबर को, उसके बाद अक्टूबर के बाद आपको नवंबर मिलेगा और आपको दिसंबर, आधा दिसंबर जरूर मिलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। यानी एक एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूं तो आपके पास लास्ट 70 डेज मैक्सिमम लेके चले, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। इससे ज्यादा दिन आपको टीयर 1 के लिए नहीं मिलने वाले हैं। 70 डेज है। 70 डेज में आपको अपना सिलेबस भी साथ में लेके चलना है और प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी साथ में करना है। बाद में समय नहीं मिले, अगर आपको ये लगे 2-2.5 महीने पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको समय उसके लिए नहीं मिलेगा। और टीयर 1 की क्या वैल्यू है ये आपको अच्छे से पता है। टीयर 2 में 1:10 के रेशियो में तब आ पाओगे जब टीयर 1 आप में बहुत अच्छा होगा। आप टॉप रैंकर जो होंगे उनमें आप शामिल हो पाएंगे। क्योंकि टीयर 2 में 1:10 के रेशियो में बुलाने वाले हैं। जितनी वैकेंसी है उससे 10 गुना कर लो। हॉस्टल वार्डन जैसे कितनी आपकी लैब अटेंडेंट 150 के समथिंग है, थोड़ी कम है ना, तो उसके 10 गुना 1500 बच्चे ही टीयर 2 का एग्जाम देंगे लैब अटेंडेंट में। तो लाख बच्चे कम से कम फॉर्म भरेंगे। 1 लाख में से सबसे पहले 1500 में आना सबसे बड़ी चीज है। तो टीयर 1 के ऊपर ज्यादा फोकस रखो। क्या सर टीयर 2 साथ में लेके चले अभी, है ना? आप चाहो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप केवल टीयर 1 पे फोकस करो ताकि पहले टीयर 2 में एंटर कर पाओ, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप टीयर 2 पे फोकस करना। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, टीयर 1 आपका मैक्सिमम, आप और भी तैयारी कर रहे हो, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट है, तो आप हो सकता है थोड़ा थोड़ा, यानी 20-30% आप टीयर 2 साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा अभी जब तक टीयर 1 का एग्जाम ना हो जाए आपको टीयर 2 पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये ना हो कि टीयर 2 के चक्कर में पता चले टीयर 1 बिगड़ गया और आप मेंस में बैठ ही नहीं पाए और फालतू में मेंस की तैयारी की। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट टीयर 1 है, उसके अकॉर्डिंग चलो। अपना मैथ्स के जो डेमो है आपके जेएसए के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, मैथ्स का जो डेमो सेशन है वो आज रात को 8 बजे अपने यूट्यूब के ऊपर चलेगा। जो बच्चा ये बोलता है सर मैथ समझ में नहीं आती, जैसे लैब अटेंडेंट साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ थोड़ी समस्या है ना, 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन टॉपिक से, है ना। वहां से शुरू करो। अगले 2-2.5 महीने के अंदर पूरा मैथ के अंदर पूरे नंबर स्कोर करने की गारंटी लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके प्रैक्टिस सेशन है वो भी हम कल या परसों से अपने वाईटी के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं।
आप प्रैक्टिस सेशन भी साथ साथ में लगाते रहना बच्चे, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है इतने कम समय के अंदर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।